हाय एवरीवन, आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कवर कराने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ भी रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो आपके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ। अ पॉइंट बी इज़ 15 mm अबव एच पी। कोई पॉइंट बी है जो 15 mm एच पी से ऊपर है, अबव एच पी है, एंड 25 mm बिहाइंड द वी पी, 25 mm बिहाइंड द वी पी है। मतलब पॉइंट कैसे रखा हुआ है आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, बिकॉज आपने तो ऑलरेडी लेक्चर सारे देखे हैं। तो पॉइंट है बी, नाम दिया गया उसका, 15 mm अबव एच पी है, तो एच पी के ऊपर है, मतलब इसके ऊपर आपको मिलेगा। अब हम लोग पहले अभी क्वाड्रेंट फिक्स कर रहे हैं कि क्वाड्रेंट कहाँ पर उसका होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है 25 mm बिहाइंड वीपी है, तो वीपी के बिहाइंड मतलब इसके इस साइड होगा। तो क्वाड्रेंट फिक्स हो गया, वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर भी लाई कर रहा है। बाकी उसका वैल्यू से पता चलेगा, 15 mm अबव है तो 15 mm यहाँ से मेज़र कर लेंगे, 25 mm बिहाइंड है, 25 जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर जहाँ पर आएगा वही पॉइंट वहाँ पर बी है, तो बी पॉइंट वहाँ पर हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहाँ पर बनता है वो आपको ऑलरेडी पता भी है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं तो फ्रंट व्यू इसका एक्स वाई के ऊपर बनता है, और टॉप व्यू जब हम लोग देखते हैं तो टॉप व्यू बनना चाहिए यहाँ पर, बट ये क्लॉकवाइज घूमकर टर्न होकर ऊपर चला जाता है। तो फिर से एक बार इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग डेटा याद रखिएगा, 15 mm अबव एच पी है और 25 mm बिहाइंड वी पी है। तो हम लोग चले जाते हैं अपने ड्राइंग वाले शीट पर। तो यहाँ पर हमने देखा, तो क्या देखा हमने कि पॉइंट कहाँ पर मिल गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पॉइंट मिल चुका है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट मिल चुका है, तो पॉइंट मानते हैं यहाँ पर है। पॉइंट का वैल्यू क्या वहाँ पर था, 15 और 25 था। 15 mm अबव एच पी था और 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी था। तो ये 15 mm अबव है, यहाँ पर 15 मान ले रहे हैं, और ये 25 है, ये गैप 25 है। ठीक है, अब इसी का प्रोजेक्शन करना है। तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर फर्स्ट इसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू तो इसका जस्ट यहाँ पर बन जाएगा वर्टिकल प्लेन पर, मतलब एक्स वाई के ऊपर बनेगा। कितना ऊपर बनेगा, जो ये 15 हाइट है, 15 हाइट यहाँ पर रहेगा, एक्स वाई के ऊपर हम लोग 15 mm चले जाएंगे, तो फ्रंट व्यू वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब टॉप व्यू के लिए हम लोग ऊपर से देखेंगे। टॉप व्यू इसका बनना चाहिए था यहाँ पर, बट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको टर्न करके हम लोग एक ही प्लेन में ले आते हैं, वर्टिकल वाले में। तो ये टर्न क्लॉकवाइज होता है, जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 25 का गैप है तो ये पॉइंट चला जाएगा इसके ऊपर, 25 के हाइट पर, 25 के हाइट पर ये पॉइंट चला जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा टॉप व्यू और नीचे वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फ्रंट व्यू। तो दोनों पॉइंट जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है तो दोनों जो प्रोजेक्शन होता है पॉइंट का वो दोनों एक्स वाई के अबव हो जाता है। ठीक है, अप्रोच हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो हमने पहला क्या देखा, जब फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू कितना हाइट पे बनेगा, ये हाइट अबव एच पी 15 mm बोला है, तो 15 mm अबव एच पी। तो कोई भी इनिशियल पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पर सेट कर लिया, वहीं पर स्केल हमने रखा और लाइट पेंसिल से पहले प्रोजेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जहाँ पर भी 15 आ रहा होगा, मानते हैं 15 यहीं पर आ रहा होगा, बिकॉज अबव एच पी बोला है वो 15, तो 15 हो गया, और वहीं पर वो पॉइंट मार्क कर लेंगे। पॉइंट करने यहाँ पर नाम आई थिंक दिया था, बी पॉइंट दिया था, देख लेते हैं क्वेश्चन में जो बोला होगा वही पॉइंट दे देंगे। बी यहाँ पर बोला है, ए पॉइंट बी, तो बी हम लोग वहाँ पर दे देंगे, बट कैपिटल बी नहीं देंगे, वहाँ पर स्मॉल, फ्रंट व्यू है तो स्मॉल बी डैश देंगे। ये कितने हाइट पर हुआ, इसका हाइट जो है वो 15 है, 15 है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो अगर टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के वजह से वो एक्स वाई के ऊपर ही बन जाएगा, अबव ही बन जाएगा। कितना हाइट पर बनेगा, तो जो भी इन बिहाइंड बोला है, बिहाइंड कितना बोला है, ए पॉइंट 15 mm अबव बोला है, और 25 mm बिहाइंड वीपी बोला है, 25 mm बिहाइंड वीपी बोला है, बिहाइंड वीपी बोला है। तो जो भी बिहाइंड होगा वही उसका टर्न होकर ऊपर चला जाता है। ये 25 बिहाइंड है, तो इसका प्रोजेक्शन 25 mm के गैप पर यहाँ बनना चाहिए था, बट ये घूमकर यहाँ चला जाता है, तो 25 mm ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, लाइट पेंसिल से इसी लाइन पर यहाँ से 25 mm मेज़र कर लेंगे, एक्स वाई लाइन से 25 mm मेज़र कर लेंगे। जहाँ पर भी 25 आ रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर बनेगा वो, तो जहाँ पर भी 25 आ रहा होगा, तो ये ऑलरेडी 15 था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 15 है। थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ आपको 15 था, 10 और ऊपर इसी लाइन पर चले जाएंगे तो हम लोगों का प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ठीक है, हो गया।
अब इसको लाइट पेंसिल से 10 और ऊपर चले जाते हैं, मानते हैं 10 आ गया, वही उसको डार्क कर लेंगे, डार्क कर लेते हैं। ये इसका हो गया प्रोजेक्शन टॉप व्यू का। टॉप व्यू में हम लोग स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रंट व्यू में स्मॉल लेटर में डैश लगाते हैं। तो एक हो गया फ्रंट व्यू, एक हो गया टॉप व्यू। तो अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग कर लेते हैं। दोनों एक ही तरफ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आएगा क्वेश्चन वैसा हम लोग बनाएंगे। एक तरफ आ जाए, दोनों अलग अलग आ जाए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। दोनों ऊपर बने, दोनों नीचे बने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से हम लोगों को सोल्यूशन बनाना है। आप या तो यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से 10 लिखना होगा, और टोटल लिखना है तो आप टोटल 25 भी लिख सकते हैं बगल में देकर। मान लीजिए जैसे करके यहाँ लिख दीजिए कि हम लोग यहाँ से वहाँ 25 लिए हैं। आप एक साथ भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बस वहाँ पर टोटल उसका डिस्टेंस दिखा देना है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो यही इसका बन गया है प्रोजेक्शन। सॉल्यूशन यही है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है बार बार, और इजी वे में 4 नंबर देकर जा रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो आसानी से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने 2 वेरिएशन कवर कर लिया है अब तक। आगे के लेक्चर्स में आगे का वेरिएशन कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, आपको जो भी क्वेश्चंस है उसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था हर एक चैप्टर्स का, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका सोल्यूशन बना कर मुझे सेंड भी कीजिएगा। 2-4 बच्चे तो मुझे सेंड कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, कुछ टेलीग्राम पर कर रहे हैं। बाकी आप लोग भी सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो लेक्चर्स देख रहे हैं, उसको आप कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज बिना प्रैक्टिस का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है अच्छे मार्क्स लाना काफ़ी टफ है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और सोल्यूशन बना कर मुझे सेंड भी कीजिए, ताकि मैं वेरीफाई भी कर लूँ आप सही बना रहे हैं, सही समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर को स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।